प्यारे छात्रों अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूं कि आपको +2 साइंस के बाद क्या करना चाहिए, तो मेरे पास काफ़ी छात्रों के फ़ोन आए, ईमेल आए कि सर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में भी बताइए कि कॉमर्स के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे करियर हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट को पता ही नहीं लग पाते कि हम क्या करें। सी और सी एस के अलावा वो कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं व्हाट आफ्टर +2 के कॉमर्स के छात्र क्या करें। 12वीं कॉमर्स करने के बाद वो छात्र क्या करें, कहाँ जाएं, क्या कोर्स लें। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए वीडियो लाए हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो है, जरा ध्यान से देखिए। अपने पेरेंट्स को साथ में बिठाइए, उन्हें बताइए ये ऑप्शन है और आप इस ऑप्शन में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी और मैं चाहूंगा आप अपने कमेंट्स भी जरूर दें। आपके कमेंट आते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें अपनी वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है। लेकिन उससे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने YouTube चैनल में जाइए और सर्च का बटन दबाकर उसमें ए टू जेड करियर्स टाइप करेंगे तो आपको मेरा YouTube चैनल नजर आएगा, ए टू जेड करियर्स स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाल रंग का बटन आपको मिलेगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद एक बेल का आइकन होगा, उसे भी दबाना ना भूलें। तो प्यारे छात्रों, ये हमारी सिचुएशन रहती है। अगर हम करियर की बात करें या कुछ फोटो हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम करियर को ढूंढ नहीं पाते, हमें करना क्या है, क्या बनना है हमें। हम उनमें से अपने आप को सिलेक्ट नहीं कर पाते कि मुझे क्या बनना है। तो दोस्तों, इस चीज में कंफ्यूज मत होइए। 12वीं का रिजल्ट आने वाला है और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एंड गॉड ब्लेस यू दैट यू विल गेट ऑल द सक्सेस और आपको अच्छी अच्छी डिवीजन मिले, अच्छी अच्छी परसेंटेज मिले। आइए शुरू करते हैं 12वीं कॉमर्स के बाद हम क्या करें। दोस्तों, अगर हम देखें तो इतने सारे ऑप्शन है। हेल्थ केयर है, लॉजिस्टिक है, फैशन डिजाइनिंग है, मैनेजमेंट है, पॉलिटिक्स है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, सीए है, सीएस है, एएस है। एएस को तो शायद आपने नाम भी सुना नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत अच्छा करियर है। तो आज मैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत है और मैं चाहूंगा कि आप कैसे इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, देखिए क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यह एक्शन लेने का समय है, क्योंकि आपका फ्यूचर इसी चूज किए हुए करियर पर डिपेंड करेगा। तो हमें क्या करियर चूज करें ताकि हमारे अगले 40 साल बहुत अच्छे कटे और हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा जाए। तो प्यारे छात्रों, बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहा हूं, कुछ बेसिक सिद्धांत बता रहा हूं, उनको अप्लाई कीजिए, उसके आधार पे आप अपने करियर को चूज कीजिए। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो कंफ्यूजन का कांटों का ताजा फेंक दीजिए और ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए। इन पॉइंट्स के आधार पे आप कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने करियर को चूज कीजिए। ये है हॉबी, इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट, पोटेंशियलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो प्यारे छात्रों, हॉबी का मतलब है अगर आपकी किसी चीज में हॉबी है तो आप उसको अपना करियर बनाने की कोशिश करें। मान लिया आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपकी हॉबी होटल मैनेजमेंट में है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये जरूरी नहीं कि आपने कॉमर्स लिया और आप होटल मैनेजमेंट में नहीं जा सकते या मार्केटिंग में नहीं जा सकते। तो प्यारे दोस्तों, अपनी हॉबी को पहचानिए। इंक्लिनेशन, आपका झुकाव कहाँ है। आप कोई व्हाइट कॉलर जॉब करना चाहते हैं कि बस ऑफिस में बैठ के जॉब करना चाहते हैं या मार्केटिंग की जॉब करना चाहते हैं, किस तरह का इंक्लिनेशन है आपका, इंटरेस्ट किस चीज में है, इसको पहचानिए। आप अपना पोटेंशियल देखिए। मान लो कि आप धूप में नहीं घूम सकते, आपको प्रॉब्लम है, धूप से चक्कर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप मार्केटिंग में बिल्कुल ना जाएं। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपनी बॉडी के अनुसार अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। और इसके लिए मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो वो प्यारे छात्रों, आइए हम देखते हैं। तो प्यारे छात्रों, आपका चूज किया हुआ करियर अगर आपकी हॉबी पर डिपेंड होगा तो सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा होगा और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत हाई होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा ये करियर आपने चूज किया है, तो आपको सेटिस्फेक्शन मायने बहुत ज्यादा रखता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका चूज किया हुआ करियर आपको सेटिस्फेक्शन दे। प्यारे छात्रों, यहां ध्यान रखने योग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं के बाद अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के कहे में बिल्कुल ना चलें। उनकी सलाह जरूर सुने, लेकिन आप चूज करियर वही करें जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, ना कि मेरे दोस्त ने ये ले लिया तो मैं ले रहा हूँ, मेरे मामा के लड़के ने ये ले लिया तो मैं भी यही कर लूँ। ऐसा बिल्कुल ना करें। हो सकता है आपके इंटरेस्ट अलग हो सकता है उनका एटीट्यूड अलग हो। तो अपने आप को पहचानिए दोस्तों, प्यारे छात्रों, तभी आप उस करियर को चूज करें। इस चीज का ध्यान रखें।
दूसरी बात, आप एक SWOT एनालिसिस कर लें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आपको एमबीए के दौरान सिखाया जाता है। लेकिन ये एनालिसिस एमबीए के दौरान सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको ये एनालिसिस अभी बता रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसे पहचानिए प्यारे छात्रों। उसके अलावा आप अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का भी ध्यान रखें कि आप जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है, तब आप अपने करियर को राइट पथ पे चूज कर सकेंगे और उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। प्यारे छात्रों, 12th के बाद जो सबसे पहले दिमाग में आती है कॉमर्स के स्टूडेंट के, वो आती है सीए। तो सबसे पहले मैं सीए को ही, चार्टेड अकाउंटेंसी को ही टॉपिक में रख लेता हूं और इसके बारे में बता देता हूं कि हम कैसे इसको चूज कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये कोर्स 4 से 5 साल के बीच में हो सकता है और ये 4 स्टेज का प्रोग्राम है। इसके लिए मैं वेबसाइट भी बताऊंगा, वहां आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ 4 स्टेज क्या है। सबसे पहली स्टेज है आपको सीपीटी का एग्जाम देना होगा, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आपको एक लिंक मैंने यहां दिया है, financecareer360.com exams/CPT। इसमें पूरी सीपीटी के बारे में डिटेल है, कब इसका फॉर्म निकलता है, कितनी फीस है, क्या इसका सिलेबस होगा, तो वो सब चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो मैंने प्यारे छात्रों आपको बताया है सीए के लिए 4 स्टेज है। पहली स्टेज में सीपीटी का एग्जाम देना है। जैसे ही आप सीपीटी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सीए इंटर कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। आपको फिर वो सीए इंटर कोर्स क्लियर करना होगा। थर्ड स्टेज में अगर आप सीए इंटर एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सीए फाइनल एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। जब आप थर्ड स्टेज में सीए फाइनल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको चार्टेड अकाउंटेंसी टेस्ट देना होगा और आप एक सर्टिफाइड सीए बन जाते हैं। तो इन 4 स्टेज से गुजरते हुए 4 से 5 साल के अंदर आप सीए बन जाते हैं। तो सीए का एग्जाम बहुत ही बढ़िया है, ये सबसे लुक्रेटिव करियर माना जाता है कॉमर्स में। तो सीए टफ भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है। अगर आप सीए नहीं कर पाते हैं तो सीएस कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। ये एक लीगल एडवाइजर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहता है कंपनीज में, और ये केवल 3 स्टेज का प्रोग्राम है। इसकी डिटेल आपको www.icsi.edu पे मिल जाएंगी। इस पे आप खोल के देखिए, आपको सारी डिटेल दी हुई है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 3 स्टेज का प्रोग्राम कौन सा है 12वीं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, और सीएस का एग्जाम किस तरह से होता है। तो पहली स्टेज है फाउंडेशन प्रोग्राम। सीए स्टेज फर्स्ट में आपको फाउंडेशन प्रोग्राम क्लियर करना होता है। इसके कुछ पेपर होते हैं 6-7, आप उसको पिछली वेबसाइट लिंक में देख सकते हैं। दूसरी स्टेज में आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करना होता है, इसके भी कुछ पेपर होते हैं, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको पिछली वेबसाइट बताई है। थर्ड स्टेज में सीएस के लिए आपको प्रोफेशनल प्रोग्राम करना होगा, और प्रोफेशनल प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आप एक सर्टिफाइड सीएस कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। और कंपनी में एक ना एक कंपनी सेक्रेटरी जरूर होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली अप्रोच करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही रिपोर्टिंग करता है, और उसका बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में। तो दैट इज आल्सो ए वेरी फैंटास्टिक जॉब 10+2 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। और प्यारे छात्रों, ये वीडियो हमने हिंदी में बनाई है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है, लेकिन हमने आपकी हेल्प के लिए सारी की सारी स्लाइड्स इंग्लिश में दी है, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही छात्रों को ये बेनिफिट दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप हिंदी नहीं समझ पाते या इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो हमने दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। तो प्यारे छात्रों, हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं सीए 4 स्टेज का प्रोग्राम है और सीएस 3 स्टेज का प्रोग्राम है। और प्यारे छात्रों, यहाँ पे एक मैं आपके लिए बड़ी जबरदस्त चीज लेके आया हूँ जिसके बारे में कॉमर्स के स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। इस एग्जाम को बोलते हैं एएस का एग्जाम। जैसे सीए का एग्जाम होता है, जैसे सीएस का एग्जाम होता है, ऐसे ही कॉमर्स छात्रों के लिए एक और एग्जाम होता है एएस का एग्जाम। बहुत कम बच्चों को जानकारी है, मैं कहूंगा 90% कॉमर्स के बच्चों को इसकी जानकारी नहीं होती। अगर आपने 10+2 कॉमर्स किया है तो दैट इज ए वेरी फैंटास्टिक कोर्स, जो कोर्स सीए के कोर्स की तरह ही होता है, और इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन भी नहीं है। जैसे सीए की फिक्स ड्यूरेशन है, उसी पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। प्यारे छात्रों, एएस का मतलब होता है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस एक कोर्स है जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का एक मिला जुला रूप है, और इसमें आप रिस्क सेक्टर में जाते हैं, जैसे इंश्योरेंस में, फाइनेंस के फील्ड में जाते हैं, और उसमें वहां पे आप एनालिटिकल बन जाते हैं एक्चुरियल साइंस के। तो आप एक सर्टिफाइड एएस बन सकते हैं इसके लिए। तो प्यारे छात्रों, एएस का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है ACET, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.actualizeindia.org। इससे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एएस का एग्जाम आप सीएस की तरह दे सकते हैं। प्यारे छात्रों, ये भी 4 स्टेज का एग्जाम है सीए की तरह।
पहला स्टेज होता है कोर टेक्निकल स्टेज, दूसरा है कोर एप्लीकेशन स्टेज, तीसरी स्टेज है स्पेशल टेक्निकल स्टेज एंड चौथी है स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज। और प्यारे छात्रों, टोटल मिला के कुल आपको इसमें 15 पेपर क्लियर करने होते हैं, और ये आप 15 पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप एक ऑथराइज्ड सर्टिफाइड एएस बन जाते हैं। जैसे CS है ऐसे ही AS है। तो प्यारे छात्रों, अगर आपकी जरा सी भी मैथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कई बार क्या होता है कॉमर्स का स्टूडेंट सोचता है कि मैंने कॉमर्स ले ली, अगर मैं साइंस लेता तो अच्छा होता। ये कोर्स साइंस के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स भी इन्वॉल्व है। अगर आपकी रुचि मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में है तो मेरी बिल्कुल सलाह होगी आप AS में जाएं, और इस कोर्स के बाद जॉब की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बार AS कीजिए तो आपके लिए जॉब हाथों हाथ मिलेगी, और कंपनीज AS किए हुए बंदे को तुरंत रख लेती हैं, और 1-1.5 लाख रुपए महीना से कम सैलरी इसमें नहीं मिलती है। और प्यारे छात्रों, AS कोर्स बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। अब इसके अलावा एक ICAWA संस्था है, और ये CMA कोर्स कराते हैं। अगर आप CA, CS, AS नहीं कर पाते तो 4th रैंक पे जो एग्जाम आता है वो CMA का एग्जाम होता है। ICWA का एग्जाम कराती थी, अब इसका नाम बदल के CMA कर दिया गया है। CMA का मतलब होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, CA नहीं बन सकते, इसमें थोड़ी कम मेहनत लगती है। आप मैनेजर लेवल पे नहीं होंगे, लेकिन विद इन 5 ईयर्स अगर आप अकाउंटेंट से अपना करियर शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आप मैनेजर भी बन सकते हैं। तो ये एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स है। आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं कॉमर्स के स्टूडेंट। और प्यारे छात्रों, जो 5th पोजीशन पे आता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, और जो सभी छात्रों के दिमाग में रहता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो AS का तो नाम किसी छात्र ने सुना ही नहीं होता, लेकिन बीकॉम का नाम एवरीबॉडी हैव लिसन, बीकॉम का नाम हर छात्र ने सुना होता है। और ये मेरे हिसाब से तो टीचिंग के लिए बेस्ट प्रोफेशन है। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो बहुत ही लुक्रेटिव करियर है। बीकॉम कीजिए, MCOM कीजिए, साथ में BEd कीजिए, और डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। बीकॉम MCOM करने के बाद MPhil कीजिए, PhD कीजिए, फिर नेट का एग्जाम दीजिए तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, और लेक्चरर की एज होती है आप 55 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो कि आपने MCOM कर रखा है, आपकी 30 साल हो गई, 35 हो गई, आपके पास अभी भी 20 साल बचे हैं। मेहनत कीजिए, नेट का एग्जाम दीजिए, क्वालिफाइड कीजिए, PhD कीजिए। तो बीकॉम और MCOM भी एक बहुत ही जबरदस्त करियर है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, आपको प्रोफेशनल नहीं बनना है, तो बीकॉम और MCOM सबसे सुटेबल करियर आपके लिए होगा। इसके बाद BEd करना जरूरी है, ये जरूर याद रखिएगा। प्यारे छात्रों, अगला हम ले रहे हैं बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। कई बार छात्रों की रुचि होती है कि इकोनॉमिक्स में हम देखें इकोनॉमिक्स क्या है, भारत की इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, फाइनेंस कैसे चलता है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। और प्यारे छात्रों, जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे वो भी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी इकोनॉमिक्स का कोर्स किया था। तो इकोनॉमिक्स के कोर्स को करने के बाद आप बड़ी डिग्री के लिए विदेशों में भी जा सकते हैं। तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको +2 में परसेंटेज बहुत अच्छी चाहिए होगी। अभी उसके अप्लाई करने के फॉर्म आ जाएंगे, आप देखिए उसमें कितनी परसेंटेज आपकी जाती है। तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स एक अच्छा करियर हो सकता है सिंपल बीकॉम करने से, अगर आपको इकोनॉमिक्स में ही करियर बनाना है। तो ये ऑप्शंस मैं आपको धीरे धीरे बताता जा रहा हूं, आप इनको नोट करते जाइएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके साथ कॉमर्स किया है उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए, ताकि कई बार क्या होता है कि उनकी रुचि किसी चीज में है, वो चले कहीं और जाते हैं। उनकी रुचि मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में, डेफिनेटली उनको AS में जाना चाहिए, लेकिन वो CA में चले जाते हैं। तो प्यारे छात्रों, जरूर ये ज्ञान बांटने की बात है, आप ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो, स्पीड मैथमेटिक्स की वीडियो, मेमोरी टेक्निक्स की वीडियो, जनरल नॉलेज को याद करने की वीडियो और इंग्लिश वोकैबुलरी को याद करने की बड़ी खूबसूरत वीडियो मैंने दी है। और प्यारे छात्रों, मुझे 100% विश्वास है, अगर आप एक बार मेरी वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं होगी, किसी भी टेक्निक की जरूरत नहीं होगी। इतनी खूबसूरती और मेहनत के साथ हमने इनको बनाया है। 1990 में मैंने अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर दी थी, और आज 2018 चल रहा है, लगभग 28 साल हो चुके हैं मुझे।
और आपको मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। कई बार गलती ना करें, कई बार हम भी गलती कर चुके होते हैं और उसका पछतावा हमें 10 या 20 साल बाद आता है। तो आइए यहीं दोबारा आते हैं वापस। 10+2 कॉमर्स के स्टूडेंट बैचलर ऑफ स्टैटिक्स भी कर सकते हैं। आपका स्टैटिकल में रुचि है तो आप बैचलर ऑफ स्टैटिक्स कर सकते हैं, एनालिटिक्स बन सकते हैं। आप एनालिसिस करना सीखेंगे, चार्ट से सीखेंगे क्या स्टैटिक्स हैं, क्या स्टैटिक होने चाहिए, क्या फ्यूचर कास्ट होगा। और बैचलर ऑफ स्टैटिक्स से आप शेयर इंडस्ट्री में जा सकते हैं और शेयर इंडस्ट्री भी एक बहुत ही अच्छा करियर है। तो स्टैटिक्स, अगर शेयरों में आपकी रुचि है, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो बैचलर ऑफ स्टैटिक्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। प्यारे छात्रों, अब एक जो सिंपल सा आता है, अगर आपकी परसेंटेज 50-60 के अराउंड आती है और आप किसी CA, CS, AS कोर्स को नहीं कर पाते हैं, इजीली आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं, कम मेहनत में ज्यादा पाना चाहते हैं, तो BBA आपके लिए बेस्ट होगा। BBA कोर्स है जो आसानी से पास किया जाता है, 3 इयर्स का कोर्स है। लेकिन प्यारे छात्रों, इसके बाद मेहनत जरूर करनी होगी, आपको MBA जरूर करना होगा। और ये दोनों कोर्स प्यारे छात्रों हमारे कॉलेज आधुनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दवाई गाजियाबाद में भी अवेलेबल है। और प्यारे छात्रों, आधुनिक ग्रुप .org के नाम से हमारी वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कॉलेज के बारे में दिया हुआ है। आप वहां से मेरा फोन नंबर ले सकते हैं, डायरेक्टली मेरे फोन पे व्हाट्सएप करके आप और इन कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। और प्यारे छात्रों, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है, उसके बारे में भी आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। एक स्कॉलरशिप की मैं नई वीडियो भी बनाने वाला हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, आप कैसे अप्लाई करेंगे और कहां से ये आपको मिल सकती है। आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पापा के पास पैसे नहीं है, मदर के पास पैसे नहीं है और वो फीस चुका नहीं सकते। तो यूपी गवर्नमेंट भी आपको ये स्कॉलरशिप प्रदान करती है और इंडियन गवर्नमेंट भी आपको स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप से आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को कॉल करके पता कर सकते हैं। तो BBA और MBA बहुत जबरदस्त करियर है। MBA के लिए कैट का एग्जाम होता है और टॉप IIMs होते हैं और उनकी तो सैलरी की लिमिट ही नहीं होती प्यारे छात्रों। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको MBA करना है, अच्छी प्राइवेट अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए कोई नहीं होगा। तो BBA प्लस MBA 5 इयर्स का कोर्स है और इजीली आप इसे कर सकते हो। 60% तो नंबर आ ही जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन से आप जरूर पास करने की कोशिश करें, हमेशा दिमाग में रखेंगे फर्स्ट डिवीजन तो लानी ही लानी है। और प्यारे छात्रों, अगर आपकी रुचि कंप्यूटर में है और आप गलती से कॉमर्स ले चुके हैं और चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस लेता, तो प्यारे छात्रों, कॉमर्स वाले स्टूडेंट डिसहार्ट ना हो, आपके लिए एनिमेशन और मल्टीमीडिया के कोर्स अवेलेबल हैं। गूगल पे आपको इनको सर्च कर सकते हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल तक के कोर्स। और प्यारे छात्रों, अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जिसमें देखा गया है कि एनिमेशन प्रोफेशनल कॉमर्स बैकग्राउंड वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, उनका माइंड ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो आप प्यारे छात्रों एनिमेशन और मल्टीमीडिया में करियर बनाना चाहते हैं, कार्टून बनाना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। गूगल में आपको इन कोर्स के बारे में मिल जाएगा। तो डिसहार्ट ना हो कि साइंस नहीं ली थी और मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकता, ये कंप्यूटर साइंस में जाने का आपके पास मौका होता है। तो 10+2 के बाद आपको ये देखना है कि मेरी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हॉबी क्या है, इंक्लिनेशन क्या है। मान लिया आपने कॉमर्स किया और आपको कहा जाए बीकॉम करो, CA करो, CS करो, AS करो, CMA करो, नहीं, आपकी रुचि तो साइंस में थी, तो डेफिनेटली आप उसको शिफ्ट करें और एनिमेशन और मल्टीमीडिया में जाएं। और प्यारे छात्रों, अभी ये जारी रहेगा और बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आपकी रुचि होती है तो कॉमर्स के स्टूडेंट एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होता है। अगर आप स्पीकर हैं, बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, स्पीच अच्छी देते हैं, लोगों से मिलना जुलना चाहते हैं, इवेंट्स करना चाहते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट के कोर्स अवेलेबल हैं बहुत सारे। NCR दिल्ली में अवेलेबल हैं, मुंबई में अवेलेबल हैं। इनको गूगल पे सर्च कीजिए और इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कीजिए। आपने बैंड बाजा बारात मूवी भी देखी होगी, उसमें रणवीर सिंह ने भी अपना करियर जल्दी शुरू कर दिया था अनुष्का शर्मा के साथ। तो सेम आप भी कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी बना सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही एडवेंचरस प्रोग्राम है, क्योंकि आपको इसमें नए नए लोगों से मिलना होता है और हमेशा घूमना फिरना रहता है। ये मेरा मनपसंद प्रोग्राम है। मैं इवेंट मैनेजमेंट करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया प्यारे छात्रों। लेकिन अगर आपके मन में है इवेंट मैनेजमेंट करना तो आप जरूर करें। मैंने तो साइंस ले ली थी,
लेकिन इवेंट मैनेजमेंट अगर मैं करता तो शायद मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो प्यारे छात्रों, इवेंट मैनेजमेंट कोर्स में जरा सी भी रुचि है तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी, कोई भी कोर्स ना करें, बीकॉम ना करें, एमकॉम ना करें, सीए ना करें, सीएस ना करें, इवेंट मैनेजमेंट ही करें। अगर आपकी रुचि इवेंट मैनेजमेंट में है तो ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट ऑप्शन है बीए फाइन आर्ट्स। आपका फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मन है, फाइन आर्ट्स में आपकी रुचि है, म्यूजिक में रुचि है, डांस में रुचि है, पेंटिंग में रुचि है, पढ़ाई में रुचि नहीं है, कॉमर्स में रुचि नहीं है तो कोई बात नहीं। म्यूजिक में रुचि है तो बीए फाइन आर्ट इन म्यूजिक, डांस में रुचि है तो बीए फाइन आर्ट डांस, पेंटिंग में रुचि है तो बीए फाइन आर्ट पेंटिंग में करें। स्पेशलाइज पढ़ाई के साथ साथ आपका करियर उस फील्ड में बनेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो प्यारे छात्रों, इंटरेस्ट को पहचानिए, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, उस पेज पे 4 पार्ट कर लीजिए, उन 4 पार्ट में लिखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, और तब देखिए आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं। मैंने आपको यहाँ पूरी कोशिश की है मैं आपको बता दूं कि 10+2 के स्टूडेंट कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, आपका मन करता है कि मैं वकील बनूं, जज बनूं और इस फील्ड में जाऊं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया कोर्स है बीकॉम प्लस एलएलबी। एक क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, कॉमन एग्जाम होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज लेती हैं। ये लगभग 19 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं जिनका क्लैट का एग्जाम होता है। और प्यारे छात्रों, ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर में भरा जाता है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। किसी वजह से इस साल आप नहीं भर पाए तो अगले साल भर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम अप्रैल मई में होता है। 2299 सीट के लिए एग्जाम होता है और इसमें बीकॉम के साथ साथ एलएलबी की डिग्री मिलती है। तो क्लैट का एग्जाम भर सकते हैं और डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी वजह से आप क्लैट का एग्जाम नहीं भर पाए तो बीकॉम में एडमिशन ले लें और बीकॉम के बाद आप एलएलबी में जा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एलएलबी है, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से होता है। लेकिन क्लैट का एग्जाम +2 के बाद होता है। +2 में डायरेक्टली आपको बीकॉम में ले लिया जाएगा और एलएलबी की डिग्री भी साथ साथ कराई जाएगी और यहां से बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। और जज बनना चाहते हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं या प्राइवेट वकील बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा करियर है 10+2 कॉमर्स के बाद एलएलबी का एग्जाम। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट है, अगर आपका है होटल्स में जाने का मन, 5 स्टार होटल में रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वहाँ सर्विस करना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, खानसामा बनना चाहते हैं, वेटर बनना चाहते हैं, वॉट एवर इट इज, जूनियर से सीनियर लेवल तक सभी कोर्स अवेलेबल है। और इस कोर्स को बोलते हैं NCHMCT। ये नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम होता है। यहाँ पे मैंने आपको वेबसाइट भी दी है nchm.nic.in। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाइए और होटल मैनेजमेंट के सारे कोर्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। ये कोर्स 1 ईयर to 3 इयर्स डिग्री कोर्स है और इससे आपका करियर होटल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बन सकता है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। प्यारे छात्रों, आपको पता लग रहा होगा, आश्चर्य होगा, इस तरह के कोर्स भी अवेलेबल है और बहुत ही जबरदस्त बूमिंग इंडस्ट्री है। आप एडवेंचर में रुचि रखते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं तो मेरी सजेशन होगी आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जाएं। और ध्यान रखें, जब आप ये कोर्स करें तो वो कोर्स IATA से अप्रूव्ड हो, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इस संस्था द्वारा IATA द्वारा अप्रूव्ड कोर्स ट्रैवल टूरिज्म का आप करते हैं तो आपका बहुत अच्छा करियर बन जाएगा। 200 मिलियन पीपल ट्रैवल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वर्ल्ड वाइड। आप विदेशों में जा सकते हैं, विदेशों में भी करियर बना सकते हैं और भारत में तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जयपुर है, मुंबई है, एनी सिटी वॉट एवर यू विल कॉल, यू विल गेट ए वेरी लुक्रेटिव करियर टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो 10+2 के बाद आप कोई डिप्लोमा डिग्री करे तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के कोर्स को ढूंढे। और करियर 360 डिग्री एक वेबसाइट है, उस पर आपको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी प्यारे छात्रों। और प्यारे छात्रों, यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स। NIFT का एक एग्जाम होता है जो आपको इस वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कौन से कोर्स में जा सकते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में 2 बड़े नाम मैं आपको बता देता हूँ, रितु बेरी और रोहित बल। अगर आप उनकी तरह भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस के कपड़े डिजाइन करना चाहते हैं और आपका मन करता है कि रेड कारपेट पे आप जाएं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया करियर होगा अपनी रुचि के अनुसार फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानें और देखें NIFT का एग्जाम कब होता है, उसकी तैयारी करें और दे सकते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये भी बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है।
प्यारे छात्रों, अगला कोर्स है NTT, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। 10+2 के बाद अब पढ़ाई जारी रखना नहीं चाहते और सीधे सीधे आप चाहते हैं कि मैं टीचर बनूं, तो NTT का एग्जाम दे के आप टीचर बन सकते हैं और सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं। साथ साथ मेरी सलाह जरूर होगी कि इग्नू वगैरह यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री साथ साथ जरूर कर ले। ये चीज ध्यान रखें क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद आपके लिए ऑप्शन बहुत सारे खुल जाते हैं। कई बार कोई छात्र सोचते हैं हमने 12वीं कर ली, जॉब शुरू कर दी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो प्यारे छात्रों, ध्यान रखें, ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी और अवसर ज्यादा हो जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें, ग्रेजुएशन जरूर करनी है। और प्यारे छात्रों, 12th कॉमर्स के बाद फिल्म टेलीविजन इंडस्ट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो टॉप इंस्टीट्यूट है FTI पुणे, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे। यहाँ से आप फोटोग्राफी का कोर्स, फिल्म का कोर्स, डायरेक्शन का कोर्स, एक्टिंग का कोर्स, सारे कोर्स कर सकते हैं। कई बड़े नाम हैं जिन्होंने यहाँ से कोर्स किया है और फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग भी कर रहे हैं। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में प्रियंका भारद्वाज हैं, वो उन्होंने मेरे साथ MBA किया था प्यारे छात्रों, और वो आपको इस बारे में गाइड कर सकती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रियंका भारद्वाज जी से कि वो मेरे छात्रों को सलाह जरूर दें, क्योंकि वो एक फिल्म इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं मुंबई में, सुभाष घई के इंस्टीट्यूट की। तो प्यारे छात्रों, आप ढूंढ लीजिएगा फेसबुक में प्रियंका भारद्वाज मैम, और मैम से रिक्वेस्ट कीजिए मैम इस कोर्स के बारे में बताइए। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है प्रियंका आपको मना नहीं करेंगी और वो आपको बताएंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे जाया जा सकता है, कहां से कोर्स किया जा सकता है। तो फेसबुक पे प्रियंका भारद्वाज जी को ढूंढ के आप उनसे सलाह ले सकते हैं। मेरे अकाउंट में देख लीजिएगा, डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल के नाम से मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उसी में आपको प्रियंका भारद्वाज जी मिल जाएंगी। तो प्यारे छात्रों, लिंक से लिंक जुड़ता है और आपको सलाह मिलती है बहुत अच्छी अच्छी, और हमने पूरी कोशिश की है आपको कॉमर्स के बाद हम बता दें क्या क्या करियर है। और एक और करियर है, बहुत ही जबरदस्त करियर है, और जिसे देख के बड़ा मन करता है कि शायद हम भी इस इंडस्ट्री में होते हैं, पत्रकार, मीडिया एंड जर्नलिज्म इंडस्ट्री। 12th के बाद 1 ईयर का डिप्लोमा और 3 ईयर के डिग्री कोर्स अवेलेबल है। दैनिक जागरण इंस्टीट्यूट भी इसको कराता है, अहमदाबाद में कई इंस्टीट्यूट हैं। इससे आप प्रिंट इंडस्ट्री और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री यानी टीवी रेडियो में जा सकते हैं। और आप देखते हैं रजत शर्मा तो बहुत ही बड़ा नाम है, उन्होंने एक करियर स्टार्ट किया था जर्नलिज्म का, और आज उनकी पोजीशन क्या है, परसून जोशी हैं। तो प्यारे छात्रों, आप ध्यान रखें, अगर आप भी इनमें जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रो कर सकते हैं मीडिया और जर्नलिज्म इंडस्ट्रीज में। आइए प्यारे छात्रों, देखते हैं, अगर आपकी रुचि है कि मैं आर्मी में जाऊं तो आपके पास एयरफोर्स और नेवी का तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आप आर्मी में जा सकते हैं। एक NDA का एग्जाम होता है, साल में 2 बार होता है। ये आर्मी में जाने के लिए NDA का एग्जाम होता है। NDA को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 3 इयर्स का प्रोग्राम मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली मिलेंगी, और आपको एक ऑफिसर रैंक मिल जाती है NDA के थ्रू। तो आप NDA में भी जा सकते हैं प्यारे छात्रों। और प्यारे छात्रों, अब ये कोर्स की बात मैं आपको बता चुका हूं, कौन कौन से कोर्स आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं, सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए नौकरीज के बारे में मैं बता रहा हूं आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 2 तरह की नौकरी होती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। पहले मैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा। 10+2 के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल है, उनके एंट्रेंस एग्जाम जरूर होते हैं, तो उन एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वैकेंसी का पता कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेलवेज के लिए 90,000 वैकेंसियां निकाली थी, ग्रुप C और ग्रुप D के लिए। तो 10+2 के बाद आप 100% ग्रुप C और ग्रुप D की जॉब्स में जा सकते हैं और रेलवे के एग्जाम को दे सकते हैं। इनके एंट्रेंस एग्जाम में प्यारे छात्रों रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के 4 टेस्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। उन एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को देख के आप दूरस्थ बैठ के घर भी तैयारी कर सकते हैं आपको इसको, और इसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है प्यारे छात्रों। ऐसे मेरे कई छात्रों के फोन आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी वीडियो इतनी अच्छी है कि हमें घर बैठे आपसे शिक्षा मिल रही है। और प्यारे छात्रों, उन छात्रों को जरूर बताएं जो किसी कोचिंग की फीस नहीं भर सकते हैं, तो ताकि वो इन वीडियो को देख के अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सफल हो जाते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं, तो एटलीस्ट मुझे थैंक्स जरूर कीजिएगा फेसबुक पे या मेरे फोन पे। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने जो आपको गाइडेंस दी है उससे आप सफल हो गए हैं। और प्यारे छात्रों, अगला रेलवे के बाद आता है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन। ये कुछ सिटीज में भी है, जैसे कि लखनऊ वगैरह में, कोलकाता में, वहां पे भी मेट्रो रेलवे हैं, वो भी एग्जाम लेते हैं।
इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं और ये भी गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट ही होती है। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का एक अलग से एग्जाम होता है और उसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी भी की जाती है और मैं कोशिश करूंगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आने वाले हैं 9 मई के आसपास निकल जाएंगे तो उसके लिए भी मैं कोई वीडियो बनाऊं। और दोस्तों लाइव क्लास लेनी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की लाइव क्लास भी लेनी है तो आप मेरे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लाइव क्लास भी दिल्ली में आपको उपलब्ध कराते हैं। न्यू दिल्ली में हमारे बहुत सारे सेंटर हैं जहां हम आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी करा सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको यूट्यूब पे भी मैं ये अवेलेबल करा दूं। डीएमआरसी के अलावा 10+2 कॉमर्स के स्टूडेंट दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे सकते हैं और सीधे सीधे दिल्ली पुलिस में भर्ती ले सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। इसके अलावा आप यूपी पुलिस के एंट्रेंस एग्जाम में जा सकते हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़ वगैरह जरूर होती है। तो दौड़ की प्रैक्टिस जरूर करें। पुलिस में अगर आपको करियर बनाए तो दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन होगा और सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब आपको लग जाती है। और दोस्त और प्यारे छात्रों, इसमें मेरे ख्याल से तो 20,000 से स्टार्टिंग होती है। इतनी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी बुरी नहीं होती। तो डेफिनेटली आप इस पे फोकस कीजिए, आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। और प्यारे छात्रों, डायरेक्ट भर्ती होती है आर्मी में। कई सिटीज में इसके कैंप लगते हैं। हमारे आसपास मेरठ कैंट है, वहां भर्ती होती रहती है। इसकी सूचना आपको आर्मी की वेबसाइट पे मिलती रहती है और इसमें दौड़ वगैरह होती है तो आप इसके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आप फिजिकली फिट हैं, आपने 10+2 किया है तो डायरेक्टली आपको आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है। और प्यारे छात्रों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक CHSL का एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। 10+2 के लिए एक एग्जाम होता है। आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं। इसमें क्लरिकल लेवल से स्टार्टिंग होती है। एक SSC CGL का एग्जामिनेशन होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम बोला जाता है SSC का। उस एग्जाम के द्वारा आप ऑफिसर्स बन सकते हैं। और इससे बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स, जितने भी क्लर्क्स होते हैं वो सब 10+2 CHSL एग्जाम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और आप इसकी वेबसाइट से, SSC की वेबसाइट से ये सारी डेट्स देख सकते हैं। इनका फॉर्म कहाँ निकलेगा मैं एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि SSC कौन कौन से एग्जाम अगले सालों में कहाँ कहाँ लेने वाला है। तो प्यारे छात्रों, अगला देखिए प्राइवेट जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पा रहे हैं और आपको इमीडिएट पैसे की जरूरत है तो आप प्राइवेट जॉब पकड़ सकते हैं। और प्राइवेट जॉब के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूं, एक वेबसाइट बता देता हूं जो इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, www.indeed.co.in। अगर आप NCR रीजन दिल्ली में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। एकदम से आपको 20 से 25 जॉब की वैकेंसीज का पता लग जाता है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी डाल सकते हैं, indeed.co.in। तो प्यारे छात्रों, अब आइए दिखाते हैं हम आपको। आपका रुचि पढ़ने में नहीं है या आप आगे अपना जॉब नहीं करना चाहते, अपना काम करना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा आपके पास नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक स्कीम निकाली है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरतमंदों के लिए वित्तीय मदद। इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन मिल सकते हैं। और इस के बारे में जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.mudra.org.in। और इसमें इनका एक कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर दिया गया है, उस पर आप बात करके जान सकते हैं कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किस तरह के काम को करना चाहते हैं, किस तरह की पूंजी आपको मिलेगी, किस तरह का लोन मिलेगा। और इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है और बैंक से आप संपर्क कर सकते हैं और आपको ये लोन मिल जाएगा और आप अपने आप को रोजगार देने के अलावा दूसरों को भी रोजगार दे पाएंगे। तो दोस्तों, खुद भी बनिए, दूसरों को भी बनाइए। और सेम चीज मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स। इसमें हमने मोटिवेशनल वीडियो डाली है, करियर्स के बारे में बताते हैं हम। A से लेकर Z तक करियर हमें चाहिए, A to Z करियर ही हमारे चैनल का नाम है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कंपटीशन वाले बच्चे, बैंक पीओ वाले बच्चे, SSC, कैट, मैट, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले सफल होना चाहते हैं, कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो हमारी ट्रिक्स को देखिए। और दूरस्थ छात्रों के लिए तो ये बहुत ही वरदान है। उन्हें कोई फीस वगैरह नहीं देनी है, केवल वीडियो वॉच करनी है। मेरी वीडियो देखिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइए और आई विल गारंटी यू, अगर आप 1 साल तक मेरी हर वीडियो को देख लेंगे तो मुझे 100%
100% कॉन्फिडेंस है आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा अगले 1 साल में आपको वो सारी वीडियो दे दूं, सारी टेक्निक्स दे दूं जो हम लाइव क्लासेस में दिल्ली में देते हैं, आपको वो सारी क्लासेस घर बैठे मिल जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। And God bless you for the all success in your life. My name is Dr. Kumar Puneet Goyal और my YouTube channel is A to Z Careers। और दोस्तों हमने ये वाली जो वीडियो बनाई है 10+2 साइंस स्टूडेंट के लिए, एक वीडियो से पहले दे चुके हैं और 10+2 कॉमर्स स्टूडेंट के लिए हम ये वीडियो अब दे रहे हैं। तो दोस्तों इन वीडियो को जरूर आगे से आगे भेजें। तो प्यारे छात्रों इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने सभी रिलेटिव्स को, दोस्तों को भेजें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।